इस तरह के मौसम में युद्ध को जारी रखना बहुत मुश्किल होगा, ग्राउंड फोर्सेस के लिए बहुत दुश्वारियां होंगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पर भी पीछे हटने वाले हैं। क्या रूस को ऐसा लगता है कि रूस को एडवांटेज होगी इस मौसम में, इस वजह से वो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है इस मौसम में भी? आलोक साह जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, हाँ अभी पहुंच रही है। जी हाँ, बिल्कुल रूस यही चाहता था और रूस इसी का इंतजार कर रहा था कि कब जाड़ा आए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कब जाड़ा आए, क्योंकि रूस और इसीलिए आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने बहुत ही संगठित तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से जितने भी बिजली के संयंत्र हैं, जितने भी नेचुरल गैस के संयंत्र हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया है यूक्रेन में। वो दोनों तरफ से जानता है कि जाड़ा जब आएगा तो यूरोप भी, वहां फ्रांस और जर्मनी जो बहुत ही बुरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आश्रित है रूस के गैस एंड ऑयल के सप्लाई पे, वो जाड़ा कैसे झेलेंगे, उसी तरह से यूक्रेन इस जाड़ा को कैसे झेल पाएगा अगर उनकी पूरी बिजली खत्म कर दी जाए तो रूस जो है विंटर को एक बहुत बड़े वेपन के रूप में यूज कर रहा है। यही देखना है कि वो इसको कहां तक सफल हो पाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सफल होगा, क्योंकि यूक्रेन के देशों में एक जज्बा पैदा बिल्कुल, भले ही ठंड ठीक है होंगे, सर, आपकी आवाज भी हम तक साफ नहीं आ रही, लेकिन आपने जो कहा वो बात मुझे समझ आई कि एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है रूस, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें उसे सफलता हासिल होगी, क्योंकि लोगों में जज्बा है यूक्रेन के जीतने का। और ये भी हमें समझना होगा कि यूक्रेन के लोग रूस के लोगों से या सेना बहुत अलग नहीं है। इसी तरह के मौसम में वो भी ऑपरेट करते रहे हैं, या वो भी उनके पास भी इसी तरह के मौसम में काम करने का तजुर्बा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर वापस मेहमानों के पास आएंगे। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव में रूस का ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिल रहा है। रूस ने थर्मोबैरिक बम से किया है हमला। रूस का दावा, 400 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस के भीषण हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के हमले में कई रूसी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। जमीन पर लड़ रही फोर्स को भी हवाई सुरक्षा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर। देखिए किस तरह से जमीन पर मौजूद फोर्स को हेलीकॉप्टर सुरक्षा दे रहे हैं, हवाई सुरक्षा दे रहे हैं। जमीन पर लड़ रही फोर्स के लिए ये बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के हमले में कई रूसी ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस का विरोधाभासी बयान भी सामने आया है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि इस बारे में सोच ही नहीं रहा है रूस। पुतिन ने लेकिन कहा है कि देश की रक्षा के लिए हमारे पास एटमी विकल्प मौजूद है। पेस्कोव और पुतिन ने अलग अलग बयानों से हैरान कर दिया है। भ्रम की स्थिति क्या रूस पैदा करना चाहता है, क्योंकि पुतिन ये कह रहे हैं कि उनके पास ये विकल्प मौजूद है, लेकिन पेस्कोव का ये कहना है कि इस बारे में रूस सोच भी नहीं रहा है। तो एक तरफ दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश आधिकारिक रूप से प्रवक्ता द्वारा कि ये सोच नहीं है रूस की, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ये कहते हैं कि ये विकल्प है मौजूद रूस के पास और वो हर संभव विकल्प पर सोच रहा है, गौर कर रहा है। ये विरोधाभासी बयान रूस की तरफ से एटमी हथियार के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों बयानों से एक विरोधाभास पैदा होता है। आइए देखते हैं कैसे क्रेमलिन के प्रवक्ता और रूस के राष्ट्रपति के बयान ही एकदम उलट हैं एक दूसरे के। ऐसा क्यों कह रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए किस तरह से अलग अलग बयान सामने आए। न्यूक्लियर विकल्प पर रशिया में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे से एकदम 180 डिग्री या 360 डिग्री अलग कह सकते हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का कहना है ये सवाल ही अस्वीकार्य है कि हम एटमी हथियारों के बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे रूसी पक्ष में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और देखिए इससे ठीक 180 डिग्री उलट पुतिन क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का यह कहना है कि रूस अपने इलाके की हर संभव उपाय के साथ सुरक्षा करेगा, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं। यह कहना है पुतिन का। तो दोनों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। रूस के 3 गंभीर आरोप क्या है आप सुनिए। सबसे पहला और बड़ा आरोप जो रूस लगा रहा है वो ये कि पश्चिम हमारे स्टैंड को लगातार
गलत तरीके से पेश कर रहा है। यानी पश्चिम ये आरोप लगा रहा है, पश्चिम घेर रहा है रूस को, रूस ऐसा नहीं करना चाहता। रूसी न्यूक्लियर हथियारों को लेकर वो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। यानी पश्चिम के देश या पश्चिम का मीडिया ये माहौल बना रहा है। पश्चिम का ये रवैया अस्वीकार्य और खतरनाक है, ये कहा गया है। रूस की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उनके मुताबिक कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये भ्रम रूस के लिए पश्चिम की तरफ से फैलाया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।